गाइस जियो हमारी हो चुकी है रेडी। रेडी ऐसे बोलो रेडी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब बच्चों के सेफ होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। सो आज का मेरा व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है, 1 बजे स्टार्ट हो रहा है। बस नॉर्मली काम में लगे थे। चियो को रेडी किया, मैं शावर लेके आई हूँ। और हाँ बेटा, आज हेड वॉश किया है। इसको कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ें चाहिए होती है। खोल रही हूँ बेटा, खोल रही हूँ। सो हेड वॉश किया है बेटा को। बैठूँ यहाँ पर, अब बैठ के क्या करना है? अब देखो इसको क्या चाहिए। मेरा पूरा बिंदियों का जो है ना पैकेट वो ले लिया है। चाहिए से वाओ, पहले बोलो वाओ। चाहिए बोलो वाओ। सो गाइस बस अभी है ना थोड़े से हेयर जो है ना वो स्ट्रेट कर लेती हूँ मैं अपनी। स्ट्रेट तो है ही, कॉम कर लेती हूँ, ड्राई भी हो जाएंगे। सो ये मेरा अगारो का जो हेयर वॉल्यूमाइजर है ना, इसी से करूँगी। बहुत इंस्टेंट हो जाते हैं मेरे ना हेयर। ड्राई करने वाला भी अलग से लफड़ा नहीं रहता, कॉम भी हो जाता है इसी से। वैसे बॉटॉक्स कराने के बाद में फ़ायदा है। मेरे हेयर जो इतने ज़्यादा मैनेजेबल हो गए हैं ना, तो देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहुत सही वाला हेयर वॉल्यूमाइजर है अगारो का। इससे ना बाउंस भी अच्छा खासा आता है। हाँ जी गाइस, सो हेयर वगैरह मेरे हो गए हैं। और चू को यार एक तो स्क्रीन टाइम है ना, आप कितना भी कर लो बच्चे, अगर आपके पास कोई है टेक्निक तो बताना ऐसा कैसे छुड़वाऊँ मैं। वैसे मतलब नॉर्मली तो नहीं, लेकिन जैसे फीड वगैरह करती है, फीड मतलब लाइक खाना वगैरह खाती है उस टाइम पे, या फिर जैसे मेरे को कोई काम करना होता तब उस टाइम पे। अब मेरा फ़ोन है ना पूरा ब्लॉक कर रखा है उसने। मैंने मतलब सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया है गाइस। 3 बजने को आ रहे हैं। सिर्फ वो जो इंट्रोडक्शन दिया था वही, फिर मैंने सोचा चलो अपना कैमरा निकालती हूँ, वो याद आया। अभी वो बैठी है रूम के, अभी आपको हालत दिखाती हूँ। मैंने सुबह पूरा रूम क्लीन किया था। अब एक बार जाके तो किचन में पहले मैं बर्तन वर्तन करके आ रही हूँ। यार ये बर्तन इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना। एक बार आप हालत देखिए, मतलब पूरा रूम मैंने क्लीन कर दिया था। ये देखिए क्या करके रखते हैं। खुद की हालत देखिए आप, जैसे कबूतर नहीं बन रखी है। ये देखिए आप, ये गाइस मेरा रूम है ना, दिन में कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 4 से 5 बार क्लीन करती हूँ मैं। क्योंकि कुलदीप बोलते हैं यार इसको रोका मत कर, जो बिखेरने थे इससे मतलब कुछ ना कुछ वो सीखती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। लेकिन ये देखिए आप हालत। आपको ये दिखाती हूँ मैं। ये है दुबई की कुनाफा जो चॉकलेट, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। आप में से कुछ ने खाई भी होगी। सो ये वही कुनाफा टॉफ़ी है। कुलदीप के फ्रेंड है, उनके जो भाई हैं वो दुबई रहते हैं, तो वहाँ से लेके आए थे। यार बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा टेस्टी ना, अंदर पूरा पिस्ता होता है, इसके ऊपर से चॉकलेट की कोटिंग होती है। मुँह में जाके से मेल्ट हो गई। वो एक हरकत दिखाते हैं, देखिए कुलदीप की। ये वो रिंग है जो कि वो डेली पहन के रखते हैं। इसको वो ऐसे ही सामने रख गए हैं वहाँ पर, जो आप वो वाला कॉर्नर देख रहे हो ना। और चिया इसको लेके घूम रही है, मेरी नज़र पड़ गई, वरना ये घूम जाती है और मुझे कहते कि भाई तू ध्यान नहीं रखती है। देखिए आपको ये जूम कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है शायद। और जब ये घूम जाती है ना तो उसका नाम सीधा मेरे पे आता। सो ये रिंग है, ये कुलदीप को मैंने फर्स्ट जो हमारी एनिवर्सरी पे दी थी। बहुत स्पेशल रिंग है। एनिवर्सरी पे दी थी इसलिए नहीं, इसके अंदर मतलब ऊपर की तरफ सपना कुलदीप लिखा हुआ है और अंदर की तरफ हमारी एनिवर्सरी डेट ईयर है। काफ़ी स्पेशल सी रिंग है ये देखिए यहाँ पर, ये एक तरफ लिखा हुआ है ना सपना, ये एक तरफ कुलदीप है, और इसके अंदर की तरफ हमारे पूरा एनिवर्सरी ईयर और डेट लिखी हुई है। तो ये ऐसे स्पेशल सी। अभी ये मैं अपने लिए बना रही हूँ डिसानो के पास्ता, जो कि है प्रोटीन सोर्स और सूजी और मैदा के बने हैं। सूजी और आटे के बने हैं, सॉरी मैदा के नहीं बने हैं। तो मतलब इसका इंटेक अच्छा है। इसको बॉईल करके जैसे सब्जी डाल के मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद में मैंने फटाफट से अपनी किचन क्लीन करी। यार मुझे लगता है ना बर्तन दिन में शायद 10 बार कर लो, लेकिन किचन का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और बस मैंने फटाफट से बर्तन करने साफ़ कर दिए थे। मैंने कहा तब चलो दिन के काम से फ्री। और च्यू मेरे ऊपर रूम में बैठी थी, अपना मस्त पोएम एंजॉय कर रही थी। आज मुझे सारे सूट भी डाल के आना है। ये वाला सूट जो भी मैंने अपनी कार के डिलीवरी टाइम पर लिया था, मतलब पहना था, सॉरी। हाँ बेटा, हाँ ये चिया की ड्रेस है, इसको ड्राई क्लीन पे देना है। बाकी सारे ये वाले जो सूट है मेरे, ये सब। हाँ बेटा, मम्मा की नहीं है, चिया की है सारी ड्रेस है।
ये जाएंगे प्रेस पे, ये वाला सूट भी प्रेस पे जाएगा। ये तो आई थिंक मैंने एक ही बार पहना है ना मोना जीजा के, उसके मोना जीजा का जब शॉप का इनॉग्रेशन था ना, ये मैं तब लेके आई थी और एक बार शायद किसी पॉडकास्ट में पहना होगा बस। उसके बाद आई थिंक नहीं पहना है, याद नहीं आ रहा यार। नहीं शायद राखी पे पहना है हाँ। तो इनको प्रेस के लिए देना है मुझे। उसके बाद ये है शाम के 4 बजे का क्लिप, जहाँ पर मैं खाना बनाने लग गई थी। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और ये देखिए सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैंने कहा चलो लेट ना हो इसलिए बना के रख देते हैं, फिर बच्चे के साथ में काम नहीं हो पाता है। आटा लगा के रख दिया तो गरम गरम चपातियाँ सेकूँगी। मैंने आटा लगा के रख दिया, सब्ज़ी बना दी है। चू को थोड़ा सा नाश्ता भी करा दिया, लाइक दूध बिस्किट अभी मैंने। और अभी ये आए हैं, बोल रहे चल थोड़ा सा बाहर चलते हैं, कुछ ऐसे ही घूम फिर के आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस आके मुझे चपातियाँ सेकनी होगी तो चलो। किसने काटा आपको? चीहू चले। ये रास्ता आप कैसे प्रीति की तरह फील ले रहे हो तो बराबर में बैठ के। वो भी कहती है कि मैं बहुत चला ली, अब नहीं चलाऊँ। मैं तो जीवन भर में नहीं चलाई, अब सीधे चलो सीधे। यही तो है शायद। ये लड़के देखो अब। चियो सो गई भाई। चियो देखना इधर। गाइस हम लोग आए हैं पनीर 65 खाने। वैशाली नगर में एक जगह है, तो जयपुर से होंगे उनको तो पता है। कौन कहाँ है? चित्रकूट में। और क्या मिलता है यार उसके पनीर, तो वो खाएंगे। कहाँ है? अब अचानक से मत बोलना, पहले बता देना जब आए तो। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और आके रोटियां मैंने सेक दी, फिर मैं आटा लगा के रखी थी। और मेरा आज मन करा आलू गोभी की सब्जी के साथ में बाजरे की रोटी खाने का। मैंने कभी नहीं बनाई अपनी ज़िंदगी में, मुझे आती भी नहीं है बनानी। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं देखती खाती हूँ आपको हाल कैसे लग रहा है। तो जब भी मैं अपनी मम्मी के जाती हूँ वहाँ डिमांड करती हूँ, तो देखते हैं अगर बनती है तो। ये ऐसे बैठी रहती है मेरे पास, मैं खाना बनाती हूँ इतनी देर। क्या कर रहा है बिट्टू? यार लेट्स सी बनती है क्या। सो गाइस देखिए क्या शेप बनी है। अच्छे से ठीक है, शेप कुछ भी हो बन जाए बस। ये है। सो गाइस ये मेरी फर्स्ट रोटी बन चुकी है। देखो इतनी सुंदर रोटी आप लोगों ने कभी बनाई है? ये नहीं बना सकती हूँ, ये नक्शे ये मैं बना दे के आती हूँ मम्मी जी को। फटाफट से रोटियाँ सेक के मैं झोटवाड़ा गई थी, 2 ड्रेसेस ले गई। बहुत ही प्यारी राजपूती ड्रेसेस है, थोड़ी सी आपको दिखा रही हूँ, अभी ऊपर रूम में जाके दिखाऊंगी। और आज तो चू ने जो गदर मचाया हुआ है ना, तो दिखने नहीं सो गई। मतलब हर 2-3 दिन बाद में ऐसा लगता ही कि और ज़्यादा शैतान हो गई है। देखिए ऐसे नाचना चाहती है मुझे बिल्कुल। जहाँ पर हम शॉप पे गए थे वहाँ से पहन ले आई उनके से, तो मासी पहन ले दो ना। तो ये भी पता चल गया इसको कि मम्मा के अलावा सबको मासी बोलना है। मासी ने पहन ली थी। हाँ अच्छी है मासी। बहुत बहुत शैतान हो गया, शैतान हो गया, ये शैतान हो गया, ये शैतान हो गया, ये शैतान हो गया, ये शैतान हो गया। सो गाइस जो मैं सूट लेके आई हूँ ना वो ये है संजू परिधान से। ये हैं ये इतने प्यारे सूट है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ। कल मैं वियर करूँगी तब दिखाऊँगी आपको। फैब्रिक मतलब गारंटी ले रही है आपकी जीजा सपना मनोहर। इतना ये वाला सूट तो मतलब ऐसे लग रहा है मेरे दिल को ही भागे। ये कलर है ना इतना फेवरेट हो गया मेरे राजपूती ड्रेस में, किसी भी ड्रेस में ले लो
अभी मैंने मेरी कार ली थी तब भी मैंने यही कलर वियर किया था। मेरी जो भाई की शादी में लेडी संगीत में भी मैंने इसी कलर की पोशाक बनवाई थी। कलर इतना प्यारा लगता है ना, मतलब आँख मूंद के आप है ना मुझ पर विश्वास कर सकते हो और ख़ुद बोलोगे मुझे थैंक यू सो मच जीजा, आपने इतना प्यारा सूट रिकमेंड किया है हमें। कश्मीरी फैब्रिक के अंदर है ये और इसके ये कोटा डोरिया की जो है ना ओढ़नी है। सो कल मैं वेयर करके आपको दिखाऊंगी। सो गाइज़ खाना तो मेरा बन गया है, सिर्फ मेरे कुछ बर्तन रह रहे हैं साफ़ करने के लिए, बाकी सारा काम हो गया। अब चिया बिल्कुल नहीं रुक रही है, उसको मम्मा गोदी तो मैं इसको लेके बाहर ही घूम रही हूँ। मैंने कहा जब वो आ जाएंगे या पापा आ जाएंगे तो कोई इसको रखेगा तब मैं इनको करूँगी। अच्छा, कुछ लोगों ने, जैसे मैं डेली अपना गाड़ी दिखा रही हूँ वीडियो में, तो कुछ लोगों ने एक चीज़ जो है वो नोटिस कर ली, मैं बताना नहीं चाह रही थी, बट जो मेरे आगे का जो मिरर है उसमें उन्होंने क्रैक देख लिया। तो मैं आपको बताती हूँ क्या है वो। गाइस मेरे ना बाल है ना खुले रखने की क्षमता ख़त्म हो गई है, बस इतना रख पाती हूँ गर्मी में। अच्छा, ये आपने थोड़ा, गाड़ी मेरी गंदी हो रही है गाइस, साफ़ करवाएंगे। ये आप इतना बड़ा ये देख पा रहे हो ना, ये मेरे सब्सक्राइबर्स ने वीडियो में नोटिस कर लिया और उन्होंने मुझसे ना DM में आके पूछा जीजा आपसे हो गया क्या, आप ठीक हो ना, मतलब ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझसे ये कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता देती हूँ इसका पीछे इंसिडेंट क्या है। जो हम गाड़ी लेके निकले थे, मतलब ये मान लो हार्डली 40-45 मिनट हुए होंगे, हमें 1 घंटा मान लो, तो कुलदीप की नज़र पड़ी, मतलब कुछ नहीं, हम लोग स्मूथली निकल रहे हैं और सिर्फ ये इतना सा क्रैक इसमें आ चुका था। हम इतना डर गए, हमने फटाफट वीडियोस देखे, फ़ोटोज़ देखी शोरूम के, वहाँ ये ठीक थी, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ये हुआ है। और मतलब बहुत स्मूथ गाड़ी थी, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की वजह से हुआ है, पर पता नहीं दरार आ गई। अब ये बढ़ते बढ़ते चलो यहाँ तक बढ़ गए, अभी हमें सही करवाना है। सो गाइज़ ये क्रैक था जो कि आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे कि कैसे हुआ है ये। कुछ मुझसे वैसे तो नहीं हुआ, ये देखिए बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब हम इसे 5-7 दिन में ठीक करवा लेंगे वैसे तो, बट इसके पीछे एक रीज़न था जो कि मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी गाइज़, सो चेंज कर लिया मैंने, तो मैं आपको बता रही थी इस क्रैक के बारे में। सो नज़र इज़ रियल, सीरियसली गाइज़, इस चीज़ में आप बिलीव किया करो। इवन बॉलीवुड जो एक्टर एक्ट्रेस है उनके कितने इंटरव्यूज़ लीक होते हैं इसके ऊपर। और मेरी मम्मी एक कहावत बोलती है कि नज़र पत्थर में भी दरार ला देती है, मतलब इतनी बुरी नज़र होती है। और क्या बोलते हैं, जैसे ना अंकित की शादी में भी मैंने ना गोल्ड की पायल बिछा पहनी थी, तो आपको पता है मैं जैसे वो पहनती हूँ तुरंत मेरे पैरों में छाले हो जाते हैं, पहन ही नहीं पाती हूँ। कितने साल तक तो मैं रिंग्स भी नहीं पहन पाती थी क्योंकि मेरे यहाँ छाले हो जाते थे। मतलब ये कोई ऐसे तारीफ़ वाली बात नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ नज़र वाली, कि नज़र इतनी वो होती है। हमारी खुद की कॉलोनी में एक दी थी जिनकी आँखें इतनी प्यारी थी, पता है उनको ऐसी नज़र लगी, उनकी आँखें हमेशा रेड रहती है, एकदम लाल बिल्कुल। उन्होंने कितना कुछ करवाया, झाड़ा, डॉक्टर सब, बट नहीं होता ठीक। सो नज़र इज़ रियल। तो हम जैसे ही गाड़ी लेके निकले थे, और नज़र कभी भी आपको पता है बाहर वालों की नहीं लगती, हमेशा जो आपके आसपास सराउंडिंग वाले जो लोग होते हैं, आपके जो बोल सकते हो ना, जो ऐसे वाले फैमिली टाइप्स होते हैं जो आपको दिखाते मुँह पे ऐसे हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे जेलस फील कर रहे होते हैं। सो उनकी ही नज़र होती है। सो जैसे हम गाड़ी लेके निकले थे और सडनली कुलदीप की नज़र पड़ी थी, और हम ऐसे ये क्या हो गया, इतनी बुरी टेंशन में आ गए थे। आप सोचो कि आपने नई गाड़ी ली, आप इतना एक्साइटेड हो, निकले हो, और बिना कुछ ऐसे आपकी नज़र पड़े कि क्या हो गया, एकदम दरार सी थी उसमें। फिर हम घर आए कुछ टेंशन में। फिर मैंने मम्मी को उस टाइम पे तो नहीं बताया, मैंने रात को मम्मी को बताया। मेरी जो मैनेजर है हिमानी, उन्होंने भी अपनी मम्मा को बताया, उनका भी कॉल आया, उन्होंने सब ने यही बोला। फिर मनोहर जी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं हर चीज़ उनको शेयर करती हूँ। इवन हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, हम उनकी बिना गाइडेंस के कुछ नहीं आगे प्रोसेस करते। सो उनको भी मैंने ये चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे बात, उनका खुद का फ़ोन लाया कि गाड़ी सही सही मिल गई। मतलब कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ होता है कि, और मैं सोचती आज मैं उनसे बात करूँगी और उनका सडनली खुद कॉल आ जाता है मेरे पास में कि सपना जी ऐसा कुछ हुआ, सपना जी सब ठीक है, ऐसा कुछ। तो उनका वैसे ही आया कि गाड़ी सही सही मिल गई। तो मैंने कहा, मेरे को एकदम से ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा हाँ सब बढ़िया मस्त। फिर मेरे को मैंने कहा अरे लेकिन ऐसे से, तो फिर वो हंसने लग गए। तो उन्होंने बोला कि बहुत बुरी किसी की ऐसे नज़र थी, सोचो आप इतने में टल गई, वरना मतलब वो चीज़ ऐसे बहुत बुरी नज़र थी जो आपके ऊपर थी। लाइक वो चाहा तो आपके ऊपर रहते, लेकिन वो चीज़ आपकी गाड़ी पे टल गया। ऐसी जब कोई चीज़ होती है तो हमेशा से कांच पे होता है या गाड़ी अपने पर। बोले इतने में हो गए, आप खुश हो इस चीज़ को लेकर, से नेगेटिव दुखी मत हो कि सोचो कुछ बहुत बुरा होने वाला था, तो इतने में ही टल गए आपके। उसने वो झेल ली, तो वो वाली चीज़ थी। सो
या नज़र इज़ रियल। सो फिर कुलदीप ने बोला कि जब ऐसी कोई चीज़ होती भी है ना तो आप उसको इंस्टेंट सही मत करवाओ कि हम जयपुर आते हैं और उसको अगले दिन ही सही करवा लेते। नहीं, अगर वो चीज़ हुई है तो उसको 5-7 दिन पड़े रहने दो ऐसे, उसके बाद में सही करवाएंगे। तो हम इसलिए उसको छेड़ नहीं रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको नोटिस कर लिया था, तो मुझसे पूछ रहे थे कि जीजा क्या हुआ है, क्या हुआ है। और मेरी मम्मी भी ऐसे मतलब देखा था आपने, हमने आते मम्मी ने मेरी जिया की गाड़ी की ऐसे नज़र वज़र उतारी थी। ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट है तो उन चीज़ों को नज़र नहीं लगती है कि भाई गाड़ी है, लेकिन होता है ना एक क्योंकि खुश, मैंने आपको वो ब्लॉग में भी बोला था, बहुत कम लोग होते हैं, हमेशा ही होता है यार, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी वो अचीवमेंट के पीछे किसी को मेहनत नहीं दिखती। हमेशा वो जेलस होते हैं कि यार इसके पास ये कैसे, चाहे अगले ने उसके लिए दिन रात मेहनत करी हो, दिन रात तड़पा हो, दिन रात जागा हो, भूखा प्यासा काम किया हो, वो नहीं दिखता किसी को। बस दिखता है तो किसी की वो चीज़ दिखती है। तो वो वाली चीज़ थी। इसीलिए अब तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं व्लॉग में शेयर ही नहीं करती हूँ। मतलब आप अगर पहले के कंपेयर में आप देखोगे ना, पहले मैं बहुत छोटी चीज़ें होती थी वो शेयर कर लेती थी। एनिवर्सरी, बर्थडे, गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज हम देते हैं एक दूसरे, वो सब कुछ मैं शेयर करती थी। अब मैंने सब धीरे धीरे बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने चीज़ नोटिस करी है कि यार ये जो हाई पड़ती है ना, हाय तेरे पास तो ये भी है, तेरे बड़े मज़े हैं, तुम दोनों वो कर रहे हो, तो वो चीज़ मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में नोटिस करना स्टार्ट किया और मैंने धीरे धीरे कट करना स्टार्ट कर दिया। आई नो आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ आप पे नहीं है, क्योंकि आप में से ऐसा कोई नहीं होगा मुझे पता है जो नज़र देगा या कुछ भी, क्योंकि आप लोग तो प्यार से देख रहे होते हो। हाँ, आप लोग खुश होते हो। अभी मैंने गाड़ी ली तो कितने प्यारे प्यारे आप लोगों ने मैसेज किए, वो वाली चीज़ है। बट मैंने बोला ना, जो आसपास के सराउंडिंग के जो लोग होते हैं वो आपके उस ग्रोथ से नहीं खुश होते। और पहले मैं बहुत वैसी थी, ठीक है, मतलब अपने में मग्न रहने वाली वो थी कि किसी ने मतलब कुछ हर्ट भी हो रहा है तो ठीक है मैं इग्नोर कर देती थी। लेकिन अब मैंने बहुत वो हो गई हूँ, मैं एक बाउंड्री मैंने सेट कर ली है कि नहीं, एंड ऑल दिस टाइम मुझे सिर्फ मुझ पर फोकस करना है, अपने बेबी पे, अपने हस्बैंड पे वाली चीज़ है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी अपनी लाइफ में कि नहीं, मुझे अब ये चीज़ें नहीं दिखानी है। ठीक है, कोई बात नहीं दिखा के मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट दिखा के ज़रूर नुकसान हो रहा है। सो वो वाली चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारे आप लोगों के कमेंट ये थे कि गाड़ी से रिलेटेड थे, कितने की है, कैसे ली, किसने हेल्प करी, आपने ही ली है क्या, अजमेर से क्यों ली, बहुत सारे क्वेश्चन गाड़ी से रिलेटेड हैं। तो मैं आपके पास में 1 या 2 ब्लॉग के बाद में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूँगी। मे बी आपको बहुत हेल्प भी हो जाए। हेल्प से मतलब है आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ या कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, तो वो वाली चीज़ है। और गाड़ी के लिए आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मुझे वो दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी मैं आपको मतलब हर व्लॉग में गाड़ी दिखाती हूँ, तो इट्स नॉट जस्ट कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ। बस एक होता है ना कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो एक वो एक्साइटेड होती है, अब मैं किसको दिखाऊँ, आप लोगों को ही दिखाऊँगी ना। सो वो वाली चीज़ है। तो ये था नज़र इज़ रियल। तो आप भी प्लीज़ अपनी नज़र वज़र उतरवाते रहा करो। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे आप एजुकेटेड हो, कैसी बात करते हो, या यस आई एम एजुकेटेड, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आउट ऑफ बॉक्स जाके बिलीव करनी पड़ती है जब आपके साथ में वो घटित होती है। तो वो वाली चीज़ है कि बिलीव हो जाता है फिर। देखो बाकी तो भगवान को पता है कैसे क्रैक हुआ, क्या है जो अब हम लोगों ने जो अज्यूम किया, जो सोचा, जो देखा, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जैसे मम्मियाँ जिनको बताया, तो सबका फिर ये कहना था, तो मैंने वो चीज़ आपसे शेयर। सो गाइस, आज का डिनर है आलू गोभी की सब्जी, छाछ, फली जो मेरी मम्मी ने दी थी, जब तक ख़त्म नहीं होगी मैं खाए जाऊँगी। और मेरे हाथ की बनी पहली बार बाजरे की रोटी मेरी मम्मी को देख के सोच रही होगी मेरी बेटी ने क्या क्या सीख लिया। व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।